अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब सुदर्शन न्यूज़ वालों और भाजपा के कुत्तों और आरएसएस वालों से ये देख लो, ये मेवात है। ये एक SC ST परिवार से संबंध रखता है। इसके जनाजे को उठाने के लिए तुम क्यों नहीं आए? क्या पिनंगवा में हिंदू समाज नहीं रहते? इसको कंधा देने के लिए मुसलमानों को सामने आना पड़ा और उन्होंने ही इसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि ये एक दलित परिवार से था, एक चीमार था और गरीब था, इसलिए इसकी वोट नहीं थी, इसीलिए आपने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। लेकिन मुसलमान उन्हें इतनी दया दिखाई। मेवात में वह सबको बराबर का हक देते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो कुछ चंद लोग मुस्लिम नौजवानों ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी माँ क्या कहती है देखिए। क्या इंसानियत के नाम पर ये धब्बा नहीं है? अब भी अपने आप को वो समाज सेवक कहते होंगे। जो पिनंगवा में ऐसे लोग काफ़ी हैं, बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, जो इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और कहते आए हैं। तो क्या इतनी मदद उनसे नहीं बनती? क्या उनको मालूम नहीं था? तो क्यों आखिर इस बुढ़िया की मदद नहीं की गई, जो एक उस जवान लड़के की अर्थी उठाने के लिए मुसलमान बच्चों को सामने आना पड़ा? इसीलिए क्योंकि वो एक दलित है। और कहते हो आपकी मुसलमान हिंदुओं को मेवात में रहने नहीं देते, खुद हिंदू ही तुम दलितों को यहाँ रहना पसंद नहीं करते। नफ़रत तुम्हारे जहनों में है, मुसलमान के जहन में नहीं। वह हर भारतीय को अपना भाई समझता है। एक हो भी आप कि अगर किसी से मेरी मदद हो सके, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उन लोगों से आप एक रिक्वेस्ट करिए प्लीज़। हाँ, कि जो भाई अल्लाह के नाम पर मुझे देना चाहे। मैं कहाँ पर रहते हो आप? आजाद नगर में। आजाद नगर। अच्छा, आप आज़ाद नगर में रहते हो। आज़ाद नगर पिनंगवा का जो मार्केट है आज़ाद नगर, वहाँ पर रहते हो। हाँ, तो सरकार या पंचायत की तरफ से कुछ आपको मदद मिली है इस बारे में? कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, ठीक है जी। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, इसके चेहरे पर जो झुर्रियाँ है, हर झुर्री में आपको एक गम, एक तरीक़ा से दुख दिखाई दे रहा होगा। हम जिसे ना लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, ना वो किताबों के लाइनों में मिल सकता है। लेकिन इसकी जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं, वो साफ बता रही हैं कि उसमें कितना दर्द समाया हुआ है। जो भाई अपने आप को समाज सेवी कहता है, या वो खुले तौर पर या अपने आप की अपनी पहचान छुपा कर आप इनकी मदद करिए, कि ऐसे लोगों की मदद करना ज़रूरी है। ये मदद दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। अब ये किस समुदाय से हैं, किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, बात ये नहीं। बात यह है कि अब इसके पास ना इसका कोई घरवाला है, ना कोई रिश्तेदार है। इकलौता इसका बेटा था, वो 3 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह गया। और अब इसकी भी उसके लिए दाग देने के लिए भी लोग इकट्ठे नहीं हुए कि जिस समुदाय से इनका संबंध है, मैं कहूँ तो हिंदू समुदाय से इनका संबंध है, तो गरीब होने की वजह से, या फिर ये लोग इनका कोई और यहाँ से रिलेटिव नहीं था, या ऐसी वजह थी, इसके लड़के की अर्थी को उठाकर भी मुसलमान नहीं, ऐसे रहने दो। इसकी जो लड़के की अर्थी जब उठाई गई तो उसे उठाने के लिए लोग भी इकट्ठा नहीं हुए। तो कुछ मुस्लिम नौजवानों ने, जैसे कि एक कुरशीद नाम के आदमी हैं जो पिनंगवा में रहते हैं, आपने देखा होगा सिविल हॉस्पिटल के पास में उनकी एक चाय की दुकान है। तो ऐसे आदमी ने, और उन्हें कुछ बंदों को अपने साथ में लिया, नौजवानों को, तब उसकी हेल्प की, जो भी इसका अंतिम संस्कार के लिए सामान की ज़रूरत थी। तो वो उन्होंने, तो वो काम तो हो गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन अब आप जो बुजुर्ग महिला सामने देख रही हैं, ये बिल्कुल बेसहारा है, इसे सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। तो आप डायरेक्टर आकर और आज़ाद नगर जो पिनंगवा में है, और आप पता कर सकते हैं कि मुझे उस महिला से मिलना है। इसका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा? हाँ जी, मैं बता देता हूँ। क्या नाम बता रहे थे अपना? मेरा नाम है सुलतिया। अच्छा, अगर आज़ाद नगर में आपको कोई पूछे कि वो बुजुर्ग महिला कहाँ पर रहती है, तो आपको कैसे बताएंगे वहाँ पर? अच्छा, बुजुर्ग महिला खजूर के पास रहती। अच्छा, आज़ाद नगर में फजरू की भट्टी के नाम की एक जगह है, वो वहाँ पर रहती है। और आप किसी से भी पता कर लेना कि जिस बुढ़िया का अभी लड़का इंतकाल कर गया, जिसका कोई नहीं यहाँ पर, हमें उससे मिलना है।
तो जो भाई जिस भी अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी मदद करना चाहता है, सिर्फ इंसानियत के नाते, अल्लाह की रज़ा के लिए, कौम, ज़ात, धर्म, मज़हब वो चीज़ें एक तरफ हो जाती है, उनको नज़रअंदाज करते हुए वो कर सकता है। बीबीसी मेवात हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता है, और जो भी बीबीसी से हमसे होगा, जितना हम दे सकते हैं इतना हम अपनी तरफ से देंगे। और जो अब कैमरे के सामने आकर देना चाहता है, इसलिए ताकि लोगों दिखावे के लिए नहीं, एक प्रेरणा के लिए, ताकि और लोगों के दिलों में भी ये दर्द जाग सके, तो हम उस भाई का सम्मान भी करेंगे, उसे माला भी पहनाएंगे और उस भाई का नाम भी दिखाएंगे। अब अगर मैं दिखाऊं तो इतनी सर्दी होने के बावजूद इसके पास गर्म कपड़े भी नहीं है। अब पैरों की तरफ देखिए, जूतियाँ या कोई जूते, गर्म कपड़े कुछ भी नहीं है। अब खाने कमाने वाला इसका कोई नहीं, तो इसे कौन दिलाएगा। तो इंसानियत के नाते प्लीज़ मैं फिर से बीबीसी मेवात की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम दर्शकों से और उन समाज सेवकों से जो गरीबों की मदद करने का चोला ओढ़ कर डोलते हैं, या और जो सचमुच समाज सेवक है, उन लोगों से प्लीज़ कृपया करके मेहरबानी कर इसकी मदद की जाए, ज़रूर से ज़रूर मदद की जाए। कि अब इसका कोई सहारा नहीं है, सिर्फ अब ये अल्लाह, ईश्वर, उस शक्तिमान की ही कृपा पर, उसी के नाम पर जिंदा है, तो उसी अल्लाह के ही नाम पर इसे कुछ दिया जाए, इसका कोई और सहारा नहीं है। तो ये थी इस दुख भरी बुज़ुर्ग महिला की कहानी। यूँ तो ये एक बहुत दुख भरी दास्तान है, जो शायद आंखों में आंसू भी कम पड़ जाएं अगर पूरी दास्तान को हम दिल पर लें, लेकिन ये एक थोड़ा सा परिचय मैंने जिस महिला का कराया है, तो प्लीज़ इसकी मदद की जाए। मैं फिर से बता दूं आपको, पिनंगवा में आज़ाद नगर नाम की एक मार्केट है, और वहाँ फजरू की भट्टी की नाम की एक जगह है, वहाँ पर रहती हैं। 3 दिन पहले इसका लड़का इंतकाल कर गया। इसके सिवा और इसका कोई पारिवारिक सदस्य यहाँ पर नहीं रहता, ना इसका कोई अपना घर है, ना कोई खाली जगह है, सिर्फ एक पन्नी यानी कि एक झुग्गी बनी हुई है, वो भी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो जितनी हेल्प हो कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे बीबीसी मेवात। अगर आपके नज़र में कोई और ऐसा गरीब आदमी हो जिसकी मदद को ज़रूरत हो, तो आप हमारे स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बुज़ुर्ग महिला को ढूंढने में अगर किसी को भी अगर दिक्कत आती है, तो हमसे फ़ोन पर संपर्क करें, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हम आपको वहां ले जाकर उनके घर पर आपको उस बुज़ुर्ग महिला से मिलाएंगे, और आप जो देना चाहते हैं वो आप उनके हाथों में दे दीजिए। एड्रेस हम आपको बताएंगे, अपनी बाइक पर बिठाकर आपको वहां छोड़ेंगे। और जो तफ्सीस इसके बारे में करना चाहते हैं कि हो सकता है कि कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, तो ऐसी बात नहीं है। आप पहले अपनी नज़रों से देखिए वाकई में ये कितनी दुखी पड़ रही दास्तां है और किस स्थिति में ये ज़िंदगी जी रही है। तो आप देख रहे हैं बीबीसी मेवात, हमेशा समाज के साथ। मैं साहिल खान, शुक्रिया। तो दोस्तों, मेवात के प्रिय दर्शकों और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग मेवात के बारे में गलत प्रचार करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं और मेवात का नाम बदनाम क्या है, उनको जवाब मिल सके कि मेवात ऐसी है। समाज